नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए छठे सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य के दूसरे पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आपको बता दें कि जब आप छठवें सेमेस्टर में आएंगे तो हिंदी साहित्य में आपको कुल 2 पेपर पढ़ना होगा। पहले पेपर के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो आपका दूसरा पेपर है जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। कुल 8 यूनिट आपको इसमें पढ़ना है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका जो पहला यूनिट है इसमें आपको लोक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ना है। यानी सबसे पहले जानना है कि लोक साहित्य होता क्या है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो लोक साहित्य की परिभाषा दी गई है, इन परिभाषाओं का आपको अध्ययन करना है। लोक साहित्य का क्षेत्र क्या होता है, कितने क्षेत्रों में इसको बांटा जाता है और लोक साहित्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपको पहले यूनिट में पढ़ना है। यानी पहले यूनिट में आपको केवल लोक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ना है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका क्षेत्र, उसका वर्गीकरण। यहाँ पर आपका पहला यूनिट समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देखते हैं। जो आपका दूसरा यूनिट है इसमें आपको लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बारे में पढ़ना है और जानना है कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का पारस्परिक संबंध क्या होता है, दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या संबंध होता है, दोनों में समानता क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, इसके बारे में जानना है। किस प्रकार से लोक साहित्य जो होता है शिष्ट साहित्य को समृद्ध करता है, इसके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तब जाके हमारा दूसरा यूनिट समाप्त होगा। जो आपका तीसरा यूनिट है, तीसरे यूनिट में आपको लोक साहित्य, लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको जानना होगा कि लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण किस प्रकार से किया जाता है, लोक साहित्य में लोक संस्कृति किस रूप से उभर कर सामने आती है, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता में क्या संबंध है, किस प्रकार से लोक संस्कृति जो होती है वो राष्ट्रीय एकता में सहायता प्रदान करती है और किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता में कहीं कहीं लोक संस्कृति बाधा भी पहुंचाती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से पढ़ना होगा। तब जाके आपका तीसरा यूनिट समाप्त होगा। चौथा यूनिट इसके बाद है और चौथे यूनिट में आपको लोक साहित्य का संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको लोक साहित्य का संकलन क्या होता है, किस प्रकार से उसका संकलन किया जाता है और संकलन के कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। लोक साहित्य का संरक्षण एवं संवर्धन पढ़ना है, किस प्रकार से लोक साहित्य का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है और सरकार इसके बारे में क्या प्रयत्न कर रही है लोक साहित्य को संरक्षित करने में और उसका संवर्धन करने में। राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य का क्या महत्व है, इसको भी हम चौथे यूनिट में ही पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो राष्ट्रीय जीवन है इसमें लोक साहित्य का क्या महत्व होता है, लोक साहित्य किस प्रकार से राष्ट्रीय जीवन में सहयोग पहुंचाता है, किस प्रकार से राष्ट्रीय भावना का विकास करता है, इसके बारे में हम चौथे यूनिट में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट देखते हैं। पांचवें यूनिट में आपको आकर के लोक साहित्य की विविध विधाओं के बारे में जानना है। यानी लोक साहित्य में भी कई विधाएं होती हैं, उन सभी विधाओं को इस यूनिट में पढ़ना है। जैसे लोकगीत होता है, लोकगीत क्या होता है, लोकगीत की कौन कौन सी विशेषता होती है, लोकगीत की परिभाषा क्या होती है, लोकगीत का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसी प्रकार से लोक कथा, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य एवं लोक संगीत के बारे में जानेंगे। इन सब के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं, इनका अर्थ क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनकी विशेषता क्या होती है। इन सब के बारे में एक एक करके हम विस्तार से 5वें यूनिट में पढ़ेंगे। तब जाके हमारा 5वां यूनिट पूरा होगा। छठा यूनिट देख लेते हैं। छठवें यूनिट में आपको पढ़ना है लोक साहित्य का प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण का अर्थ होता है बिखरा हुआ है, यानी जो लोक में बिखरा हुआ साहित्य है, लोक साहित्य, उसको आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे लोकोक्तियां हो गया, मुहावरे हो गए, पहेलियां हो गई, इनकी परंपरा और इनका महत्व जानना है। हम सभी जानते हैं कि जो लोकोक्तियां होती हैं वो लोक से ही निकलती हैं, आम जनता में जो है फैली होती हैं। जो मुहावरे होते हैं वो भी लोक में प्रयोग किए जाते हैं, गांव गांव में प्रयोग किए जाते हैं, पहेलियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये लोक साहित्य, लोक का प्रकीर्ण साहित्य कहलाता है और इसका अध्ययन आपको छठे यूनिट में करना होगा। इसकी परंपरा को जानना होगा और इसका महत्व क्या है, इस प्रकीर्ण साहित्य का क्या महत्व है, इसका अध्ययन आपको इस छठे यूनिट में करना होगा। इसके बाद आपको 7वें यूनिट का अध्ययन करना होगा और 7वें यूनिट में आकर के
हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम, यानी हिंदी में लोक साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। हिंदी का लोक साहित्य क्या है, इसके बारे में जानना है। इतिहास, अध्ययन की सीमाएं एवं आवश्यकताएं, यानी हिंदी में लोक साहित्य का क्या इतिहास रहा है, अध्ययन की कौन कौन सी सीमा रही है, और हिंदी में लोक साहित्य की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी का लोक साहित्य और बोलियां, हिंदी का लोक साहित्य क्या है ये जानेंगे, और विभिन्न बोलियों का जो लोक साहित्य, जैसे भोजपुरी का लोक साहित्य अलग है, ब्रज का लोक साहित्य अलग है, बुंदेली का लोक साहित्य अलग है, अवधी का लोक साहित्य अलग है, तो इन बोलियों के लोक साहित्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका 8वां यूनिट है, ये क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है। हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय आंचलिक लोक साहित्य का परिचय, यानी इस इकाई में आपको जो संबंधित विश्वविद्यालय या संस्था होगी अपनी सुविधा अनुसार से आंचलिक लोक साहित्य के बारे में अध्ययन कराएंगे, यानी जिस बोली के क्षेत्र में आपका विश्वविद्यालय स्थित होगा उसी बोली से संबंधित लोक साहित्य का अध्ययन आप यहाँ पर करेंगे। जैसे अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं तो यहाँ पे आपको भोजपुरी के लोक साहित्य का अध्ययन करना होगा। अगर अवधी के क्षेत्र के विश्वविद्यालय अगर आपका है तो अवधी के लोक साहित्य का अध्ययन करना होगा। अगर ब्रज क्षेत्र का विश्वविद्यालय है तो ब्रज के लोक साहित्य का अध्ययन करना होगा। यानी जिस क्षेत्र में आपका विश्वविद्यालय स्थित होगा उस क्षेत्र के लोक साहित्य का अध्ययन यहाँ पर आपको करना होगा, तब जाके पूरा पेपर कंप्लीट होगा। 8वां यूनिट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितना टॉपिक हम बताए हैं 8वें यूनिट से संबंधित, सबसे संबंधित वीडियो हम इसी चैनल पर लेकर के आएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।